दिया। आज तो सीधे सीधे मंजीत भाई ने बोल दिया, वरना कई बार पर्ची आती है। मैं भरतपुर में संचालन कर रहा था, पर्ची आ गई, रामलाल जी जहाँ कहीं भी हो घर चले जाएं। मैंने पर्ची पढ़ी तो वो पुरुषों की तरफ एक आदमी खड़े हुए, तुरंत महिलाओं में भी कलावती खड़ी होगी, बोली बैठ जा। मैं तो ये देख रही थी यही है या कहीं और निकल गया। ये हो जाता है। मैं एक कविता विशेष आपको सुना देता हूँ, शुद्ध हास्य रस की कविता है। दरअसल हुआ क्या, अभी पिछले दिनों अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी और फोन आया मेरे पास में मेरे एक दोस्त का। मैंने सोचा कोई कवि सम्मेलन की डेट वगैरह लिखवा रहे होंगे, तो बोले नहीं भैया मैं तो यहीं तुम्हारे यहाँ दिल्ली में नई दिल्ली स्टेशन पर खड़ा हूँ। भुवनेश्वर जाना था, राजधानी पकड़कर गाड़ी छूट गई है, कल सुबह फ्लाइट से जाऊँगा पूरी दर्शन करने के लिए, और आज की रात तुम्हारे घर पर ही रुकूंगा। तो मैंने कहा भाई आ जाओ। बोले खाना वाना बनवा लेना, खाना वहीं खाना, मैं हूँ और 4 परिवार वाले और हैं। तो मैंने पत्नी से कहा 5 लोग आ रहे हैं, खाना बना लो और सब्जियां 3-4 बना लेना, रौब ठीक पड़ना चाहिए। महानगर की स्थिति आप जानते हैं। पत्नी बोली रात के 9:45 बज रहे हैं, मार्केट बंद हो चुकी है, तुम तो ऐसे ही कुछ भी ऑर्डर निकाल देते हो, कहाँ से बना दूं 5 सब्जियां, घर में तो केवल मसूर की दाल है, बाकी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तू दाल ही बना ले, बाकी मामला मैं जमा लूंगा। बोली कैसे? मैंने कहा मैं ड्राइंग रूम में चाय वाय में लगाऊंगा, तब तक तुम किचन में जोर से कुछ गिरा देना, मैं पूछूं क्या हुआ तो बता देना खीर गिर गई, फिर कुछ गिरा देना क्या हुआ पुलाव गिर गया, फिर कुछ गिरा देना क्या हुआ छोले गिर गए। मैं बता दूंगा भाई आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, सब गिर गया, ये मसूर की दाल है, एक एक कटोरी, इसी से काम चलाना पड़ेगा। पत्नी बोली इतना ड्रामा तो कर लूंगी, इतना नाटक तो तुम्हारे साथ रहते रहते सीख गई हूं मैं। मैंने कहा बस यही करना और कुछ नहीं है। अब वो जैसी आए, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में चाय वाय में लगाया, तभी किचन से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मैंने और जोर से पूछा देवी जी क्या हुआ? बोली कमबख्त दाल ही गिर गई। तालियां सब मिलकर एक बार बजा दें। मैं एक बहुत सहज कविता आपको सुना रहा हूं। इस देश में पत्नी पति को बहुत अधिक प्यार करती है, इसलिए जब भी लड़ाई होती है तो सिर पर नहीं चरणों पर ही वार करती है। अभी पिछले दिनों मेरी भी कहने लगी कवि सम्मेलन में आते हो जाते हो, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो, इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी, इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। यह सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कंफर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 है, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए और मैं पूरी रात इसी बर्थ पर साइड में बैठ कर जाऊंगा, इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की बिजली सी कड़की। बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी, लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात बैठ कर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। मित्रों यहां से कविता का भरपूर आनंद लें। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई ए कुली। इतना सुनते ही बोली मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है जब तुम हो। तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक। कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है, चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही फिर भड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी, सामान को लिफ्ट में भेज दो, मैं 10वीं मंजिल तक आपके साथ सीढ़ियों से ही जाऊंगी। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और नहाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा भरपूर ध्यान दीजिएगा, आशीर्वाद चाहता हूं आपका। मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना,
इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर चिल्लाए, यह गई वह गई, एक महिला धारा में बह गई। मैंने कहा भाइयों वो आगे की ओर नहीं होगी, 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है ना, गंगा में भी पीछे की ओर ही वही होगी। गंगा में भी, और अगली 2 पंक्तियों पर आशीर्वाद दीजिए, गंगा में भी पीछे की ओर ही वही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस देश में संबंधों के धागे पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। 2 पंक्तियां सुनिएगा मित्रों, आपको समर्पित करता हूं, जिनके लिए पूरी कविता लिखी है, आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इस देश में संबंधों के धागे पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। ये थे भाई प्रवीण शुक्ल, और आपको उन्होंने हंसाया। यार आपने बहुत आनंदित महसूस किया, बहुत ही स्वतःस्फूर्त टिप्पणियां भी उन्होंने की इस काव्य पाठ के दौरान, और आप भी जुड़ गए करते। भाई दिनेश रघुवंशी की रचनाएं जो हैं वो एक परिपक्वता के स्तर से ऊपर पहुंच चुकी हैं। सुनिएगा, एक छोटा सा गीत सुनाना चाहता हूँ। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वागत है। और जैसा कि सुरेंद्र जी ने कहा, मूर्ख दिवस कवि सम्मेलन हास्य का है, लेकिन प्यार का गीत सुनने की मानसिकता आपकी बनी हो। मैं जानता हूँ आप हरियाणा के लोग हैं, मैं भी हरियाणा का हूँ, और कभी हरियाणा के लोग किसी को खाली नहीं जाने देते। मुझे याद है, एक गली में एक आदमी बाहर खड़ा था, घर के कुत्ता निकला जा रहा था वहां से। कुत्ते को देखकर उसने अपने बेटे को आवाज लगी कि बेटा अंदर से रोटी लेकर आओ। बेटा बोला पापा रोटी खत्म हो गई। बोले कोई बात नहीं, डंडा लेकर आओ। बोले क्यों? बोला कुत्ता निकला जा रहा है, खाली पेट तो किसी को नहीं जाने देंगे यहाँ से। तो खाली पेट आप जाने नहीं देंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर अच्छी गीत के लिए थोड़ा सा मन समर्थन मिल जाए और आवागमन को थोड़ी सी मुक्ति मिल जाए। हरिओम जी, 5-10 मिनट का टाइम मिल जाए आपसे। स्वागत। सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जुदा किस्म का कवि हूँ आपके बीच में, बाकी सब लोग हंसाने के लिए आए हैं, मैं सीधे सीधे कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। महंगाई के ऊपर सबने बहुत कुछ लिखा है, केवल जहां अब हम पहुंच गए, ये 4 मिसरे आपके बीच रखता हूं। सुनिए, हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन कहीं जो खो गया। यदि आप सोचते होंगे कि बहुत कम पैसे हम कमाते थे, कितने खुश थे, मैंने 4 मिसरे आपके बीच नए रखने की कोशिश करता हूं। सुनना। स्वागत स्वागत। कि बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ। इन बच्चों को थोड़ा सा चुप कराएं, बस प्रार्थना है मेरी। कि बड़ी छोटी रकम से घर चलाना जानती थी माँ, कमी थी पर बड़ी खुशियां जुटाना जानती थी माँ। मैं खुशहाली में भी रिश्तों में बस दूरी बना पाया, गरीबी में भी हर रिश्ता निभाना जानती थी माँ। बहुत बढ़िया दिनेश, बहुत ये कमजोर तालियां अच्छी कविता के लिए। बहुत बढ़िया दिनेश। धारा प्रवाह आपको उस तरह की बात की जा सकती है, लेकिन मेरा मन है जो कविता के लिए लोग घर से निकलते हैं उन तक अच्छी बात पहुंचे। पंक्ति सुनना। कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। और तालियां उठे अच्छी बात पर, कि मिलते हैं पर मिलके बात नहीं करते, करते हैं तो दिल से बात नहीं करते। पहले वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते। वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते, वक्त मिला बच्चे बात नहीं करते, खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर। पूरा परिभाषित करता हूं, जिंदगी कहां पहुंच गई। सुनना। कि खुद से ही बतियाता रहता है अक्सर, उसके अपने उससे बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। और विदाई देना पंक्तियों पर अच्छी, कि अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसा 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात नहीं करते। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी कविता के लिए आपने प्यार दिया, धन्यवाद देता हूं। और एक प्यार का गीत सुनाना चाहता हूं, उम्मीद है प्यार मिलेगा। और उससे पहले 2 मिनट की रचना सुरेंद्र जी ने विशेष कहा है कि ये जरूर सुना दो। वो रचना सुनाना चाहता हूं जिसने दुनिया के कुछ मुल्कों तक पहुंचाया और पहली बार लाल किला पढ़ने का अवसर मिला। सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत। सुनिएगा, अच्छी कविता आपके बीच रखता हूं, अच्छी लगे तो आशीर्वाद मुझे मिले,
और नहीं लगे तो सुरेंद्र जी को कुछ मत कहना, वो हम सब के गौरव हैं। सुनिएगा, साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। 2 मिनट की कविता है, उम्मीद है आपके बीच पहुंच जाएगी। और स्नेह जरूर देना एक अच्छी कविता के लिए कि साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं। बढ़िया भी बढ़िया। साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं। दूसरों के आंसू अपनी आंख से जो भी बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ बेशक लौट जाए। साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। ये तमाम कोशिशें, तमाम हंसी, तमाम ठहाके बेकार हैं यदि किसी की आंख से आए हुए आंसू का मोल हमने मूल्य नहीं समझा। आपकी तालियां चाहती हैं अच्छी पंक्तियां सुनना कि साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं, लोग रास्ते में रुकेंगे ये तो हम भी मानते हैं। दूसरों के आंसू अपनी आंख से जो भी बहाए वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए। साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। पंक्तियां सुने, दूसरों को जानते हैं, खुद को पहचाना नहीं है। बहुत बढ़िया भैया, क्या बात है। दूसरों को जानते हैं, खुद को पहचाना नहीं है। बात है छोटी मगर सब ने इसे माना नहीं है। बौने किरदारों को अक्सर होता है कद का गुमा, कद किसी का नापने का भीड़ पैमाना नहीं। साहब, अच्छी कविता पे खामोशी, अच्छी प्रथम पंक्ति की कम से कम मुझे नहीं लग रही कि दूसरों को जानते हैं, खुद को पहचाना नहीं है। बात है छोटी मगर सब ने इसे माना नहीं है। बौने किरदारों को अक्सर होता है कद का गुमा, कद किसी का नापने का भीड़ पैमाना नहीं है। हम तो बस उस आदमी के साथ चलना चाहते हैं जो अकेले में कभी ना आईने से मुंह चुराए, वो हमारे साथ आए। भाई बढ़िया बढ़िया। वो हमारे साथ आए। कहीं पंक्तियां आप तक पहुंचती हैं, सुनना। बहुत तरक्की की है हम सब लोगों ने। आपके बीच ये रखता हूं कि आवरण भाने लगे तो सादगी का अर्थ भूले। बहुत अच्छे। आवरण भाने लगे तो सादगी का अर्थ भूले, अर्थ की चाहत में पल पल जिंदगी का अर्थ भूले। छोटी खुशियां द्वार पर दस्तकें तो लाई, लेकिन हम बड़ी खुशियों में छोटी हर खुशी का अर्थ भूले। किसी के पास फुर्सत नहीं है अच्छे कार्यक्रमों के लिए। सर, आपको बधाई देता हूं, पूरी आयोजन समिति को इतना बड़ा उत्सव किया और इस उत्सव को महोत्सव में तब्दील करना। यदि पंक्तियां दिल के दरवाजे पर दस्तक दें, सुनना कि आवरण भाने लगे तो सादगी का अर्थ भूले, अर्थ की चाहत में पल पल जिंदगी का अर्थ भूले। छोटी खुशियां द्वार पर दस्तकें तो लाई, लेकिन हम बड़ी खुशियों में छोटी हर खुशी का अर्थ भूले। दूसरों की खुशियों में जो ढूंढ कर अपनी खुशी को भोली सी मुस्कान हरदम अपने होठों पर सजाए, वो हमारे साथ आए। बहुत बढ़िया। वो हमारे साथ आए, भीड़ चाहे लौट जाए। और इस गीत की आखिरी पंक्तियां आपकी अदालत में रखता हूं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कविता के पारखी लोगों तक ये पंक्तियां घर तक पहुंचेंगी, उनके माध्यम से सुने। हर किसी को ये भरम है, साथ है दुनिया का मेला। थोड़ा फिलॉसफी की तरफ चलना। हर किसी को ये भरम है, साथ है दुनिया का मेला, पर हकीकत में सभी को होना है एक दिन अकेला। बहुत बढ़िया। इसलिए कहना चाहता हूं कि गुजरते वक्त के पन्ने पलट करके बहुत रोया, अकेला था बहुत खुद में सिमट करके बहुत रोया। वो जिसमें बारिशें खुशियों की होती थी वही आंगन, बटा जिस रोज हिस्सों में तो बट करके बहुत रोया। किसी ने फूल फल टहनी, किसी ने पत्तियां चुन ली, किसी को क्या पता वो पेड़ कट करके बहुत रोया। तालियां उठे अच्छी कविता के आखिरी साहब कि हर किसी को ये भरम है, साथ है दुनिया का मेला। हर किसी को ये भरम है, साथ है दुनिया का मेला, पर हकीकत में सभी को होना है एक दिन अकेला। जिंदगी ने मुस्कुराकर बस गले उसको लगाया, जिसने भी जिंदा दिली से जिंदगी का खेल खेला। बढ़िया भी बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। हर किसी को ये भरम है, साथ है दुनिया का मेला, पर हकीकत में सभी को होना है एक दिन अकेला। जिंदगी ने मुस्कुराकर बस गले उसको लगाया, जिसने भी जिंदा दिली से जिंदगी का खेल खेला। और दुनिया में उसको सभी मौसम सुहाने लगते हैं, जो मौत की खिलती कली पर भंवरा बन के गुनगुनाए, वो हमारे साथ आए। भीड़ चाहे लौट जाए, साथ सब न चल सकेंगे ये तो हम भी जानते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट, साथ सब न चलेंगे ये तो हम भी जानते हैं, भीड़ बेशक लौट जाए। कुलदीप जी आपके लिए लागू नहीं है। कुलदीप जी के लिए कि भीड़ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन भीड़ वापस लौट आए। नेताओं के लिए गीत नहीं बनाया, कहीं आप अपने ऊपर ले लो इसमें। और पहले सीधी सी बात है, नेता वो जिसके पीछे भीड़ भागे, ना कि जो भीड़ के पीछे भागे। मैं समझता हूँ ऐसा काम करके दिखाओ कि भीड़ आपके पीछे भागे।
ना कि भीड़ को आपके पीछे। बहुत बहुत बढ़िया भाई दिनेश रघुवंशी ने पढ़ा। कोई गीत नहीं गाता है, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है। जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। कोई गीत नहीं गाता है। भाई दिनेश रघुवंशी ने गीत सुनाए, बहुत बढ़िया। माँ के बारे में उन्होंने कहा, मुझे याद है किसी की 4 पंक्तियां की, बहुत रोते हैं। माँ के बारे में बहुत बढ़िया लिखा उसने कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं, उस माँ के लिए भाई दिनेश रघुवंशी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी। एक बार जोरदार तालियां इस युवा गीतकार के लिए आप बजाइए उनके सम्मान में। और अब मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जिन्हें बुलाना चाहिए था मुझे सबसे पहले, क्योंकि सरदारों की ड्यूटी है कि मैडम का नाम जो है वो पहले होना चाहिए। मैंने इनसे पहले पूछ लिया था भी कार्यक्रम शुरू करवा दूं क्या, तो उन्होंने मुझे अनुमति दे दी थी। अब मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं कविता पाठ के लिए। ममता शर्मा जी हमारे बीच बैठी हैं और मूलतः आगरा की रहने वाली हैं। और आप जानते हैं आगरा कई चीज़ों के लिए मशहूर है। आगरा पेठे के लिए मशहूर है, दाल मोठ के लिए मशहूर है, नहीं जूते के लिए भी मशहूर है, ताजमहल के लिए भी मशहूर है, और वो ताजमहल के बाद जो पागल खाने में चल जाते हैं उनके लिए भी मशहूर है। तो स्थितियाँ ये हैं, ये बड़े लोग इतराते हैं कि शाहजहां ने ताज बनवाया। मैं तो ममता जी कहा करता हूँ, किसी की पंक्तियाँ हैं कि बेवकूफ़ था शाहजहां जो इतना खर्च किया ताज पर। बेवकूफ़ था शाहजहां जो इतना खर्च किया ताज पर, 10 मुमताज रख सकता था उस खर्च के ब्याज पर। ये हरियाणा की धरती है। जोरदार तालियां बजाइए ममता शर्मा जी के लिए। बहुत बढ़िया। आपको भैया ऊपर आजा कम से कम। हाँ चलिए, उन्होंने अपना हल्दीराम के आउटलेट की तरह सेल्फ सर्विस वाला मामला रखा है। मंच के सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करती हूँ। आप सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को बहुत बहुत मूर्ख सम्मेलन के लिए बधाइयाँ। और जितने भी महनीय लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत मन से कविता को आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी शिकायत है कि जहाँ भी आपको कोई पंक्ति अच्छी लगती है तो तालियां ही एक मापदंड है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हमारी पंक्तियाँ आप तक पहुँच रही हैं। इसलिए आपसे निवेदन पहले कर लेती हूँ। मैं मूलतः श्रृंगार की कवित्री हूँ, लेकिन हास्य कवियों के साथ रह रह के मुझ पर ये प्रभाव पड़ गया कि मैं हास्य कविताएं भी करने लगी। मैं अपनी शुरुआत कुछ मुक्तकों से करूँगी। श्रृंगार के मुक्तक हैं, क्योंकि कवित्री का मंच पे होना श्रृंगार को बिना छुए रह नहीं पाते हैं। इसलिए कुछ मुक्तक पहले प्रारंभ में पढ़ती हूँ, उसके बाद जैसा जैसे मुझे आदेश होगा, क्योंकि छोटा समय का कार्यक्रम है। काफ़ी सभी लोग सुरेंद्र जी को सुनने बैठे हैं, हम तो जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी यहाँ आमंत्रित है तो आपके सामने सुनाती हूँ, सुने। क्योंकि जिंदगी में प्यार सबके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस पर कुछ मुक्तक मैं कहती हूँ, आप सुने। कि खुद से डरना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे। जी के मरना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी को संभालने के लिए प्यार करना बहुत ज़रूरी है। पंक्ति देखिएगा कि प्यार कलुषित क्रियाकलाप नहीं, वासनाओं का वो प्रलाप नहीं। प्यार करने में फिर हिचक कैसी, प्यार पूजा है कोई पाप नहीं। प्यार पूजा है कोई पाप नहीं। अंतिम मुक्त कहती हूँ, सुने। कि तन से होता
ना धन से होता है और ना कोरे कथन से होता है। प्यार को तन में मत तलाश करो, प्यार तो सिर्फ मन से होता है, प्यार तो सिर्फ मन से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मन की बात आप लोग ने रखी। कुछ पैरोडीज मंच से पढ़ती हूँ, पैरोडी पढ़ती हूँ। स्वागत। एक विशेष पैरोडी इन दिनों बहुत चर्चित है। देखिए, यहाँ आमंत्रित नेताओं से गुजारिश और क्षमा चाहते हुए एक नेताओं पे भी गीत है, क्षमा लेकिन मांगने ये की- मैं उत्तर प्रदेश से आई हूँ। देखिए, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश के नेताओं से पीड़ित हूँ। हरियाणा के नेता बहुत ईमानदार, शरीफ, मैं जानती हूँ, जैसे भी हैं ममता जी, बहुत अच्छे हैं। ममता जी, इसका हाँ। उदाहरण ये है, देखिए वो तरबूज पड़ा हुआ उनके सामने, मालूम है, वो और उन्होंने स्थिति छुआ में नहीं मैं अब तक। कट जाऊंगी तरबूज की तरह। तो इससे क्लियर होता कि खाने पीने वाले आदमी नहीं है। ना मैं काफी तरबूज टाइप की हो रही हूँ, तो वही ना मुझे ना काट दे लोग। इसलिए सुने, एक चर्चित गीत रहा है फिल्म का, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। इस पैरोडी में उस बहर को मैंने लिया है, और इस गीत में एक टेक आती है, फिर क्या हुआ। गीत जब बजता है तो उसमें फिर क्या हुआ एक टेक आती है। वो टेक आप मेरा साथ दे दीजिएगा, मुझे गीत पढ़ने में आनंद आएगा और आप सब आनंद लेंगे। सुने, स्वागत। सुने, नेताजी मुझे क्षमा करें। सुने कि नेता गिरा रे, हाय नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय 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 नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। पंक्तियां देखिएगा कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, लेकर वोट कसाई ने भर लीनी खूब तिजोरी, भर लीनी खूब तिजोरी। यहाँ आपको साथ देना। फिर नेता गिरा रे, आए नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे बढ़िया, बढ़िया, ममता जी, नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे। अगली बंदी देखिएगा कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, तन मन में ज्वाला भड़का दे दारू उसने वो पी, तन मन में ज्वाला भड़का दे दारू उसने वो पी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी, हर धर दी अपनी टोपी। फिर नेता गिरा रे, हाय नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अंतिम बंद सुनेगा। स्वागत, स्वागत है। कि बोरा भर व्यापारी लाया, जय हो रिश्वत रानी, बोरा भर व्यापारी लाया, जय हो रिश्वत रानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी,
छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, कि फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, दिखला दी सही कहानी। क्या हुआ? फिर नेता गिरा रे, हाय नेता गिरा रे, सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे, सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, तिहाड़ में सही गिरवाया। बहुत धन्यवाद ममता जी का। नेताओं के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी उन्होंने, जो आप पहले से ही जानते थे। हाँ, कितनी भी दे लो सब पता है लोगों को। लेकिन मैं मैडम के बाद में उन्हें बुलाना चाहता हूँ जो मैडम के बाद में बुलाए जाने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं हरियाणा क्या पूरे देश में मैडम के बाद में दूसरे नंबर पर सरदार जी का ही नंबर चल रहा है। इस समय जगह भी ठीक देखकर बैठे हैं वो। अच्छा, ममता जी के बराबर में मनजीत सिंह ऐसे ही लग रहे हैं जैसे मर्सिडीज के बराबर में जुगाड़ पार्क कर दिया गया। लेकिन मस्त आदमी है हरियाणा के, तो भैया चारों तरफ ध्यान रहता है, अद्भुत हैं वो। और इसलिए क्योंकि हरियाणा की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में उन्होंने और प्रचार प्रसार दिया है। 3-3, 4-4 बार अमेरिका चले गए और ये रिकॉर्ड बना दिया। मेरे ख्याल से 12 बार दुबई में वो काव्य पाठ कर चुके हैं, जद्दा, मस्कट। आजकल लोग पूछते हैं कि मनजीत सिंह देश में ही है, आगे लौट के विदेश में ही चल रहे हैं। 12 महीने में से अधिक वो कवि सम्मेलन विदेशों में करते हैं। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का रचनाकार, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। और ममता जी की कविताओं पर आपके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसके लिए 4 पंक्तियां कहता हूं। तबीयतों से भरी शोखियां बताती हैं, पतंगे बच्चे नहीं बूढ़े भी उड़ाते हैं। अगली 2 पंक्तियों पर तालियां मंजीत भाई के सम्मान में आप उठाएं। तबीयतों से भरी शोखियां बताती हैं, पतंगे बच्चे नहीं बूढ़े भी उड़ाते हैं। उठाओ कैमरा तस्वीर खींच लो इनकी, उदास लोग कहां रोज मुस्कुराते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई श्री मनजीत सिंह जी। धन्यवाद प्रवीण भाई। बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, बोले साहब मर्सिडीज के साथ जुगाड़ पार्क कर दिया है। ये मर्सिडीज नहीं है भैया, ये लैंड क्रूजर है, ढंग से देख ले। अच्छा, मैं आपको सीधे सीधे एक रचना से जोड़ता हूँ, ईमानदारी से। उसमें मेरा कुछ नहीं है और सब कुछ मेरा है, बहुत प्रेम से। वरना तो जो अतिथि लोग होते हैं वो चले जाते हैं। सुमिता जी भी बैठी हैं, उपायुक्त महोदय बैठे हैं, कुलदीप जी बैठे हैं और अरुण जी, सब तमाम लोग बैठे हैं और आप प्रेम से सुन रहे हैं। और ये एक साहित्यिक अनुष्ठान जो है भाई पीयूष जी इतने अरसे से हिफा के माध्यम से करते आ रहे हैं। पहले मैं 4 पंक्तियां मुनव्वर राणा जी की देना चाहता हूं इन्हें। वरना तो क्या है कि जब से मुंबई की बार बालाएं बेरोजगार हुई हैं, लोग उनके नृत्य वगैरह कराने में ज़्यादा रुचि लेने लग गए हैं। लेकिन ऐसे माहौल में ये कार्यक्रम हो रहा है, एक साहित्यिक अनुष्ठान हो रहा है। 4 पंक्तियां मुनव्वर राणा की सभी को और आप सब लोगों को जो प्रेम से सुन रहे हैं। इन नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। और यही थामे हुए हैं गिरती इस दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। सलीके से तो आप बधाई के पात्र हैं। और मैं आपको रचना साहब को सुनाना चाहता हूं कि जिसमें मेरा कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ मेरा है। एक जमाना था जब आप मोबाइल पे फोन करते थे तो दिनेश भाई घंटी बजा करती थी। आजकल आप फोन कीजिए, आपको गीत सुनाई पड़ते हैं, हेलो ट्यून्स कहते हैं लोग उसे। तो मैंने जो है कुछ नेता लिए हैं जो आपस में फोन करते हैं, जो गीत बजते हैं वो उनके आपसी संबंधों को भी प्रकट करते हैं और उनके खुद के चरित्र पर भी प्रकाश डालते हैं। आप मजा लीजिए। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह के मोबाइल पे फोन लगाया, सोनिया गांधी ने मनमोहन जी के मोबाइल पे फोन लगाया
और मनमोहन सिंह के मोबाइल ने सोनिया गांधी के लिए क्या गीत बजाया? जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको। बहुत अच्छे। ये ऐसे ही ताली बजाते हैं तो ऐसा लगता है कोई तंदूर में रोटी लगा रहा हो। ताली ऐसे बजाई जैसे आनंद से तालियां बजती हैं। अरे वो किसी ने पूछ लिया मनमोहन जी से कि दो और दो होते कितने हैं? वो बोले भाई होते तो 4 हैं, पर पहले सोनिया जी से कंफर्म कर लूं। तो दिनेश भाई बैठे थे, बोले नहीं 2 और 2 तो 5 होते हैं। बोले हो ही नहीं सकते। बोले नहीं होते हैं, मैं बड़ा शास्त्रियों कहता है कि हो ही नहीं सकते। तो बोले दिनेश से पूछ लिया कि कौन कह रहा था? तो ये बोले सोनिया जी कह रही थी। बोले फिर तो होते ही होंगे। तो मनमोहन सिंह जी फोन करते हैं सोनिया गांधी को, और सोनिया गांधी का गीत देखिए मनमोहन सिंह जी के लिए। साडे नाल रहोगे ता, हाँ मस्ती से जुड़ के तालियां बजाते हुए, साडे नाल रहोगे ता ऐसे करोगे, साडे नाल रहोगे ता ऐसे करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैसे करोगे साडे नाल। और उसके बाद सोनिया गांधी कांग्रेस के किसी भी मुख्यमंत्री को फोन करती हैं, कांग्रेस के किसी भी प्रदेश अध्यक्ष को फोन करती हैं, गीत एक ही बजता है। और वो गीत देखें क्या है? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। अजय लोकसभा के चुनाव हुए और इसमें हर पार्टी की स्थिति देखें आप। लाल कृष्ण अडवाणी के मोबाइल पे फोन कीजिए, जो पीएम इन वेटिंग थे, उनकी आरएसी भी कंफर्म नहीं हो पाई। उनके मोबाइल पे फोन कीजिए तो गीत देखे क्या बजता है? दिल के अरमांसुओं में बह गए, दिल के अरमांसुओं में। अच्छा लालू यादव के मोबाइल पे फोन कीजिए, उनको लोकसभा में उतनी सीटें भी नहीं मिली जितने उनके बच्चे हैं। वो प्रवीण जो है ये स्कूल में एक लेक्चरर है, तो उन्होंने एक बच्चे से पूछ लिया अभी लालू ने चारा खाया, इसका भविष्य काल बताओ। तो बच्चा बोला जी अब लालू दूध देगा। बच्चा सभ्य था, वरना गोबर भी करवा सकता था। तो लालू जी के मोबाइल में फोन कीजिए, गीत बजता है कि मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है मेरे टूटे। अच्छा रामविलास पासवान कभी 4.5 लाख वोटों से ज्यादा से जीते थे हाजीपुर से, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। वहीं से वो हारे 36,000 से अधिक वोटों से। उनके मोबाइल पे फोन कीजिए तो गीत देखे क्या बजता है? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, वो छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। अच्छा लालू यादव और पासवान ने इकट्ठे चुनाव लड़ा था, आपको ध्यान हो तो। लालू यादव फोन करते हैं पासवान को, और पासवान का गीत देखिए लालू जी के लिए। दोनों किसी को, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया में डूब जाए। अरे अब मुलायम सिंह यादव फोन करते हैं मायावती को, यूपी पास ही पड़ता है। तो मुलायम सिंह यादव करते हैं मायावती को, और मायावती का गीत देखिए मुलायम के लिए कि मैं तेरी दुश्मन, मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। बहुत लंबी है लेकिन मैं से कुछ अंश सुनाता हूं आपको। उमा भारती बीजेपी से निष्कासित है। एक कॉल आती है उमा भारती के मोबाइल पे बीजेपी मुख्यालय से, और उमा भारती का गीत देखिए बीजेपी के लिए। तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तेरी गलियों में। वो कॉल कट जाती है तो उमा जी को लगता है कि शायद पार्टी में लौटने की संभावनाएं हैं। वो खुद कॉल बैक करती हैं, और बीजेपी का गीत देखिए उमा भारती के लिए। ये गलियां ये चौबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ ना दोबारा, अब हम
तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। अरे महिलाओं की बात चली और आजकल बड़ा जमाना है सुमिता जी, आरक्षण का, महिला आरक्षण की बात चल रही है और आप तो जो है बिना रिजर्व सीट के फिर भी अपने जीती हैं। भाई कोई बात नहीं है, वो सुन रही होंगी मेरी बात। मैं बहुत महत्वपूर्ण कवि हूँ, बाहर बैठ के सुनते लोग मेरे को, आप चिंता मत करो। तो वो देखिए साहब, बात ये है, मैं तो पूछना चाहता हूँ कि साहब सब कुछ तो महिलाओं का है, आरक्षण तो बेचारे पुरुषों को चाहिए। आप देख लीजिए, ईमानदारी की बात है, हमें जो है जितनी भी देवियां हैं, देवता हैं, उनकी स्थितियों को देख लीजिए आप। हमें धन चाहिए, हम जो है लक्ष्मी जी के एप्लीकेशन लगाते हैं। शिक्षा चाहिए, सरस्वती जी के यहाँ जाते हैं। ताकत चाहिए, दुर्गा जी के पास जाते हैं। अच्छा, आप देवी देवताओं के नाम देख लीजिए। सीता पहले है, राम बाद में है। राधे पहले है, श्याम बाद में है। गौरी पहले है, शंकर बाद में है। अच्छा, निमंत्रण पत्र भेजते हैं तब भी महिलाएं आगे हैं, श्रीमती एवं श्री लिखा होता है, जैसे श्री तो जो है कहीं बाढ़ में बह के आया है। अच्छा, जो ये प्रेमी प्रेमिका, इनकी स्थिति भी यही है। लैला मजनू, लैला का नंबर पहले है, पत्थर वो खा रहा है अगला, नाम अगली का पहले आ रहा है। लैला मजनू, सोनी महिवाल, शीरी फरहाद, सब में महिलाएं पहले हैं। अच्छा, अंग्रेजी में भी स्थिति यही है। मैं तो साहब प्रिंसिपल बनने से पहले अंग्रेजी का लेक्चरर हुआ करता था। अंग्रेजी में हालात देख लीजिए आप। फीमेल देख लीजिए, मेल बेचारा पीछे है। अरे वुमेन देख लीजिए, मैन बेचारा पीछे है। शी देख लीजिए, ही बेचारा पीछे है। और मैडम देख लीजिए, एडम तो बेचारा पीछे ही पीछे है। अच्छा, इस श्रृंखला का अंतिम टुकड़ा देखिए आप। आम आदमी हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब के मोबाइल पे फोन करता है तो जो गीत बजता है वो आपके दिल की आवाज भी होगा। जो लोग कहते हैं इस देश में सांप्रदायिकता है, 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं कलाम साहब को अपने पद से हटे हुए, लेकिन इस विद्वान वैज्ञानिक से कितना प्यार करता है इस देश, ये आप महसूस कर सकते हैं। और वैसे भी आप लिखें, अगर दिवाली अंग्रेजी में प्रेम से लिखें तो आपको उसमें अली मिलेंगे। अगर रमजान को आप प्रेम से लिखें तो उसमें राम मिलते हैं। और कहा है किसी ने कि दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान। ये दिवाली में अली बसे और राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। तो आम आदमी का फोन और कलाम साहब का गीत देखिए। अगर आपके मन की आवाज हो तो हाथ ऊपर उठाकर कलाम साहब के सम्मान में तालियां बजाइएगा। आम आदमी का फोन और कलाम साहब का गीत। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं। धन्यवाद बहुत बहुत साहब। मैंने आपको कुछ और इधर उधर नहीं सुनाया, सीधे सीधे मैं चला हूँ। एक रचना में विशेष, क्योंकि हमारे भाई सर्वेश अस्थाना यहाँ से गए और उन्होंने पुलिस के बारे में बातें कही। मैं पुलिस के बारे में आपको रचना सुनाना चाहता हूँ। पुलिस के बारे में हमारे एसएसपी थे नारनौल के अंदर, मैं मूलतः नारनौल का रहने वाला हूँ। तो वहाँ उन्होंने एक हनुमान जी की मूर्ति बनवाई फायरिंग रेंज में। लोगों ने पूछ लिया कि आपने ये मूर्ति किस लिए बनवाई, तो उनके इष्ट देवता थे। लेकिन मुझे लगा कि कुछ ना कुछ नाता है पुलिस और हनुमान जी का। देखिए, हर व्यवसाय का कोई ना कोई देवता होता है। आप किसी नाई की बार्बर की दुकान पे चले जाइए, आपको सैन भगत का चित्र मिलता है। आप किसी जूता गांठने वाले के चले जाइए, भगत रैदास का चित्र आपको मिलेगा। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन दिवाली के बाद वो विश्वकर्मा की पूजा करता है अगर वो मशीनरी से जुड़ा हुआ है। तो मैंने भी सिद्ध करने का प्रयास किया है कि भाई पुलिस और हनुमान जी का क्या संबंध है। भाटिया जी यहाँ अगर हों तो वो महसूस करेंगे गौरवान्वित, और आपको लगे कि मेरा तर्क सही है तो फिर आप आनंद लीजिएगा और आप समर्थन दीजिएगा। कि मुस्कुराते हुए मंद मंद मैंने एक हरियाणवी हवलदार से पूछ लिया, हनुमान जी और पुलिस में संबंध। तो बोला हनुमान जी और पुलिस में संबंध मैंने उससे पूछा तो बोला जी रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे यानी कि जेंटलमैन थे, और हनुमान जी उनके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, दुनिया के सबसे पहले पुलिसमैन थे। सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था, दुनिया का सबसे पहला अपराध।
सीता माता की किडनैपिंग का मामला उन्होंने ही सुलझाया था। हवा में तैर के अशोक वाटिका महते बरामद करके दिखाया था। बहुत अच्छे, वाह, वाह, अच्छा, एक वाह। खास बात आप देखेंगे, एक मानसिकता पुलिस की, कि पुलिस वाले एक आदमी को, सिपाही को अगर एक मूंगफली चाहिए तो वो सीधे सीधे रेडी या ठेले से मूंगफली नहीं उठाएगा, पहले डंडा मारेगा, 20-30 बिखेरेगा और फिर एक उठाएगा। अब ये आदत कहां से आई? देखिए आप कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा बिखेरेगा, ये नियम हनुमान जी ने बनाया था। कि पुलिस वाला जितना खाएगा, कि पुलिस वाला जितना खाएगा उससे ज्यादा खिंडावेगा, जो नियम हनुमान जी ने बनाया था। अगले ने अशोक वाटिका में पेड़ 20 तोड़ दिए थे, पर केला एक ही खाया था। पर केला एक ही खाया था। और देख मिलान वाले ने तो हद कर दी, कि देख मिलान वाले ने तो हद कर दी। कलर में ही देख ले, रंग में ही देख ले, हनुमान जी की चमड़ी और हमारी वर्दी दोनों खाकी रंग की है। कि हनुमान जी के मुंह पे लालिस है, कि हनुमान जी के मुंह पे लालिस है, तुम्हारी वर्दी कौन सी लाल रंग ते खाली से? हनुमान जी कने पूछ, तुम्हारे कने मूछ। कि हनुमान जी कने पूछ, तुम्हारे कने मूछ, और हनुमान जी कने छोटा सा है, तुम्हारे डंडे का साइज कौन सा कम मोटा सा है? बहुत अच्छे। तो मैंने कहा हनुमान जी तो इतने बुद्धिमान और बलशाली थे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे मित्र हैं कनाडा के अंदर, भाई राजीव मोहन, उनके बड़े भाई सुधीर मोहन बैठे हैं यहाँ। मैं बताना चाहता था, देखिए बड़ी 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 बारीक चीज देखिए आप, कि मैंने कहा हनुमान जी इतने बुद्धिमान और बलशाली थे, उन्होंने कभी भी तिल को नहीं बनने दिया ताड़। जब उन्हें संजीवनी बूटी नहीं दिखाई पड़ी तो उठा लाए पूरा पहाड़। बहुत अच्छे, वाह, तो वाह। पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं। पुलिस वाला बोला हम भी तो यही तरकीब काम में लाते हैं, जब हमें अपराधी नहीं मिलता है ना, उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं। उसका पूरा परिवार उठा लाते हैं। मैंने कहा हनुमान जी तो हमेशा राम राम रटते थे। कि हनुमान जी हमेशा राम राम रटते थे, उनके मुंह पे रहता था राम। पुलिस वाला बोला हम इसमें से सिर्फ आ की मात्रा हटाते हैं, राम की बजाय रम को मुंह पे लगाते हैं। तो मैंने कहा हनुमान जी हमेशा राम राम रटते थे, उन्होंने चीर कर दिखा दिया था कि उनके दिल में बसते हैं राम। तो पुलिस वाला बोला हम भी तो दाम दाम रटते हैं, ड्यूटी टाइम में हमारी कोई सी जेब फाड़ के देख लो, सब में मिलेंगे दाम। तो उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक समग्र चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया। कि उसके इतना कहते ही भारतीय पुलिस का एक समग्र चित्र मेरी आंखों के सामने उभर आया, जिसके आधे भाग में 2 पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे। कि जिसके आधे भाग में 2 पुलिस वाले ट्रक वालों से जबरन पैसे ऐंठ कर अपनी जेबें भर रहे थे, तो शेष आधे भाग में दिल्ली पुलिस के ओम प्रकाश, रामपुर और विजेंद्र संसद को बचाने की खातिर आतंकियों की गोलियों से मर रहे थे। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूं। देखिए किसी कार्यक्रम में अगर हरिओम पंवार जी उपस्थित हों या सुरेंद्र शर्मा उपस्थित हों, तो उनमें से एक भी उपस्थित हो तो वो शहर धन्य हो उठता है। लेकिन यहाँ आज 2 हस्तियां जो हिंदी काव्य मंच के जो शिखर हैं, जो पूरे के पूरे दोनों सूर्य हैं, तो वो आपके सामने उपस्थित है। उनमें से एक को मैं बुलाना चाहता हूं और उन्हें बुलाना चाहता हूं जिनका नाम डॉक्टर हरिओम पंवार है। पंवार के शब्द में बस वो मात्राओं का और शब्दों का फर्क है, कुछ फालतू स्थितियां हैं। पंवार में बिंदी फालतू लग गई है, वरना वो पूरे के पूरे पावर हाउस हैं। हाँ, ओज का इतना नाम, इतना स्वर जो है आपने कभी नहीं सुना होगा। और न केवल कविताओं में वो एक ऊंचे मयार पर हैं, बल्कि जीवन भी उन्होंने ऊंचाई पर जीना सीखा है। मेरठ के अंदर वो गरीब बच्चों के लिए एक फाउंडेशन चलाते हैं, पंवार वाणी फाउंडेशन के नाम से। और जो उनकी कैसेट्स का जो पैसा होता है, वो उनकी सीडीज़ हैं, बुक्स हैं और कैसेट्स हैं, वो आपको वहाँ मिलेंगी पीछे जहाँ टेबल है। कार्यक्रम जब समापन पे होगा तो अगर आप उनकी सीडी और कैसेट्स या जो उनकी पुस्तकें हैं वो खरीदना चाहें, वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो वो उनसे जो प्राप्त कमाई है वो गरीब बच्चों के उत्थान के लिए लगाते हैं। मैं उनका यहाँ सम्मान करता हूँ बहुत, और मैं बुलाना चाहता हूँ कि 4 पंक्तियों के माध्यम से कि या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या बद चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम,
या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। ऐसे रचनाकार को बुलाइए आप। और विशेष 2 पंक्तियां जिन लोगों ने आस्था चैनल में उन्हें कई बार सुना है, निर्बल प्राणों के लिए जो अनुलोम विलोम। आपने आस्था चैनल के माध्यम से उन्हें पूरे देश ने सुना होगा। 2 पंक्तियां उनके सम्मान में कि निर्बल प्राणों के लिए जो अनुलोम विलोम, राष्ट्रबोध का इन दिनों महामंत्र हरिओम। हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां आदरणीय हरिओम पवार के सम्मान में। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वभय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार वभय, और समय से कह दो झूमे गाए मेघ मल्हार वभय। मुझको माँ शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार वभय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार वभय। मैं तो माँ वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसा सुरेंद्र जी ने बताया, ये मूर्ख दिवस है। मुझे तो पता नहीं, जब मैंने मंजीत से हाँ भरी थी तब मुझे पता नहीं था कि ये 1 अप्रैल है। ये भूल में हाँ भरी गई। मैं एक कविता सुनाता हूँ। जो लोग जा रहे हैं उनका बहुत आभारी हूँ कि वो मेरे बाद सुरेंद्र शर्मा जी आएंगे इसलिए जा रहे हैं, और जो आ रहे हैं मैं आपका भी आभारी हूँ। आप किनकी तलाश में हैं वो नहीं आई आज। देखो, हंसाना सबको आता है, लेकिन जो मुझे आता है वो सबको नहीं आता। मैं पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी में, और जिन दिनों में संविधान पढ़ाता था, मैं ये घर लौट के दुखी होता था कि संविधान की किताब में जो जो लिखा है वो सब तो देश में नहीं होता, और जो देश में होता है वो किताब में नहीं लिखा। तो एक दिन सपने में संविधान मेरे आके खड़ा हुआ और एक बयान दिया संविधान ने। आदरणीय विधायक जी बैठे हैं गन्नौर से जीते जाके, कल वहीं मिलूंगा इनसे, कल गन्नौर कार्यक्रम है। पूरी कविता में संविधान बोलता है। ये मेरी पहली कविता है जो किसी के खिलाफ नहीं है, वरना तो मैंने सरकारों के खिलाफ कविताएं लिखी। मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि मैंने सरकारों के खिलाफ ही अक्सर लिखा। तुमने सरकारों के खिलाफ व्यवस्था के खिलाफ कविता लिखी। सरकार ही व्यवस्था होती है। ऐसी बात नहीं। जब भी जिस सरकार की व्यवस्था खराब रही, हरिओम पवार ने उस पर बेफिक्र होकर के, बेखौफ होकर के उंगली उठाई। ऐसे कवि का हमें सम्मान करना चाहिए। वाकई धन्यवाद। मैंने सुरेंद्र शर्मा जी से कहा था मेरी प्रशंसा में 2 शब्द बोल देना। वैसे कंवारा आदमी क्या करेगा, यही काम करेगा और क्या है। इस बात का कब संमेलन से क्या मतलब है, कुंवारा होना नहीं होना मेरी समझ में। वाह सरदार जी, ये बैठे हैं सारे शादीशुदा, जीवन में इतने दुखी हैं कि मेरा सुख भी नहीं देखा जाता। ताली बजाएं जरा आप इस बात पे जोरदार। मुझे हास्यरस भी आता, कहो तो करके दिखाऊं। भाई साहब, आपको एक ही सुख प्राप्त है कि आप जो है खाट के दोनों तरफ से उतर सकते हो। अगर आपको ये सुख भी प्राप्त नहीं है तो मेरे सामने क्यों रो रहे हो? देखो